बीजेपी हाय 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 हाय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, बीजेपी वालों। इस वक्त मैं श्री आचार्य भिक्षु अस्पताल में हूँ। हमारे कई विधायक साथी यहाँ पे एमएस मैडम के सामने हैं, एसएचओ साहब हैं, और हमने इनसे पूछा कि आपको ये कंप्लेंट मिली है, आपने इस पे क्या किया है। तो एमएस साहब कह रही हैं कि मैंने इस मामले को सॉल्व कर दिया है, इसलिए अब मैं इसकी पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं कराऊंगी। सामने एसएचओ साहब हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि एमएस मैडम ने कोई कंप्लेंट जो है एसएचओ साहब को नहीं दी। एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी करूं। और देखिए यहाँ पे सबके सामने है कैसे एक सीनियर अधिकारी जो है किस तरीके से एक सीनियर अधिकारी जो है जूनियर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, इंटर्न्स को, जिन्होंने शिकायत दी है और 42 डॉक्टरों ने साइन करके शिकायत दी है, उसको जो है उन्होंने पुलिस को नहीं भेजा है। एसएचओ साहब बिल्कुल सामने ही हैं। एमिकेबली मैडम, आप कौन होते हैं एमिकेबली सॉल्व करने वाले? आपको इंस्टीट्यूशनल एफआईआर, आप प्लीज बैठ मैडम, आपको इंस्टीट्यूशनल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। आपने इंस्टीट्यूशनल एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई है? What you are doing right now, sir, is inciting the public and the doctors. This patients will suffer because of this. नहीं, आपने किन को रिपोर्ट दे दी है? अभी आप 5 मिनट पहले कह रहे थे हमने इस मैटर को सॉल्व कर दिया है। जी मैडम, आरजी कार हॉस्पिटल में भी यही हुआ कि जो सीनियर अधिकारी थे, जो सीनियर एमएस थे, उन्होंने अधिकारियों को मिलके उन्होंने न्याय नहीं होने दिया। आप भी एक एमएस हैं और आप भी न्याय नहीं होने दे रहे हैं। आप भी तो न्याय नहीं होने दे रहे मैडम। आज हम लोग आचार्य भिक्षु अस्पताल आए थे। आप सबको पता है कि जिस तरह की घटना यहाँ हुई कि यहाँ के स्थानीय विधायक हरीश खुराना जी ने इंटर्न और यहाँ के जो एजेंट डॉक्टर्स ने मारपीट की, बदतमीजी करी। हम लोग एमएस से मिलने आए थे, सौरभ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेतृत्व में। देखिए, आप सबको पता होगा कि आरजी कर के बाद ये फैसला हुआ कि कोई अब डॉक्टर नहीं करेंगे कंप्लेन, बल्कि इंस्टीट्यूशन करेगी। अब डॉक्टर्स 40 डॉक्टर ने मिल करके और अलग अलग एसोसिएशन है डॉक्टर्स का, उस सब ने एमएस को लिखा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये एमएस की जिम्मेदारी है कि एमएस उस पर एफआईआर कराए। जब हम एमएस से मिले, एक तो उनका रवैया बड़ा ही निंदनीय था और उन्होंने कहा कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिली है, जबकि वो कंप्लेन टीवी पे चल रहा है, वो कंप्लेन ट्विटर्स पे चल रहा है, वो कंप्लेन आप सबके पास होगा। तो अगर इतनी जगह कंप्लेन मिल रही है तो जिसको कंप्लेन लिखा गया उनको कंप्लेन कैसे नहीं मिला? इससे ये साबित होता है कि इस अस्पताल की एमएस सरकार से मिलकर के, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के डॉक्टर के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही है। आज ना केवल आचार्य भिक्षु के बल्कि दिल्ली के डॉक्टर्स सदमे में हैं और यही कारण है कि सभी एसोसिएशन ने इस पर कार्रवाई की मांग करी है। एमएस की रवैया निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और जिस तरह से उनकी जो जिम्मेदारी पहले डॉक्टर के प्रति है, एक तरफ सरकार जो उचित मैन पावर है, जो डॉक्टर की व्यवस्था नहीं करा रहा, दवाइयाँ नहीं दे रहा, सामानें नहीं है अस्पताल में, क्राइसिस में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो एमएस की जिम्मेदारी है कि उनको प्रोटेक्ट करे। इसलिए तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है यहाँ पे वो, कि अगर यहाँ पर किसी डॉक्टर के साथ कोई भी ऐसा बर्ताव, चाहे कोई जनता करे या चुनाव प्रतिनिधि करे, तो वो अपने डॉक्टर को प्रोटेक्ट करें। लेकिन मैडम डॉक्टर को प्रोटेक्ट करने के बजाय आज सरकार के साथ मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो प्रतिनिधि को बचाना चाह रहा है, जो निंदनीय है। सर, आज गांधीनगर के अंदर मुख्यमंत्री पहुंचे थे, हमला हुआ था पहले भी उनके प्रवास में, लेकिन आज भी कुछ
कुछ ऐसी खबरें सामने निकल कर आई है कि वहाँ पर भी हंगामा। देखिए, मैं मानता हूं कि 6 महीने में सरकार से बहुत नाराज़गी है, लोग बहुत नाराज़ हैं। लोग को लग रहा है कि गलती किसी की नहीं सुनी जा रही, ना झुग्गी रहने वाले लोग, नॉन अथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग, ना बाजार मार्केट वाले लोग, नहीं लोग नाराज़गी है। हाँ, हिंसा, डेमोक्रेसी में हिंसा कोई जगह नहीं है, मारपीट की कोई जगह नहीं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन जनतंत्र में आवाज़ उठाना भी, अगर जनता के ना सुनी जाए तो जनता आवाज़ उठाए, लेकिन डेमोक्रेटिक तरीके से उठाए। लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक तरीके से सवाल उठा रहा है तो उसको फिर इस तरह से आवाज़ बंद करने की कोशिश भी ना की जाए। सर एक क्वेश्चन मेरा है, सर आप क्या चाहते हैं, जो हरीश खुराना जी ने कल का इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो सीधे एक मांग को लेकर के MS साहिबा के पास आए थे। हमने उनसे कहा था, उनकी जिम्मेदारी है कि अब इंस्टीट्यूशनल FIR होगा, और ये तय हुआ था जब ये RG कर का जब कांड हुआ था, जो मारपीट हुई थी, जिस तरह की घटना हुई थी, उसके बाद ये तय हुआ था कि कोई डॉक्टर नहीं कराएगा, अब इंस्टीट्यूशन कराएगी, इंस्टीट्यूशनल FIR होगा, और वो MS साहिबा ही कर सकती हैं। तो हम ये मांग लेकर आए हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल FIR कराएं ताकि डॉक्टर को प्रोटेक्ट किया जाए। सर आपको नहीं लगता है खुली गुंडागर्दी हो रही है बीजेपी की तरफ से? क्योंकि डॉक्टर हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, उन्होंने कोरोना काल में भी इतने अच्छे काम किए हैं, लोगों की आगे पीछे भी सेवा करते रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, ऐसा व्यवहार इस उचित समझते हैं आप क्या? 6 महीने में इन्होंने अस्पताल का बेड़ा गर्क कर दिया। आज 10 साल से इनके पास सर्विसेज था, भर्ती नहीं होने दी, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं, पेशेंट परेशान होते हैं तो वो भी डॉक्टर से बात करते हैं, डॉक्टर स्ट्रेस में हैं, और ऐसे में गुंडागर्दी करना, मारपीट करना, ये तो बर्दाश्त के लायक चीज़ें नहीं हैं। जनप्रतिनिधि को चुनता है जनता, अगर इतने ही चिंता है तो तुम MLA हो यहाँ के, कराओ तुम यहाँ डॉक्टर व्यवस्था, कराओ यहाँ दवाई की व्यवस्था, वो तो करोगे नहीं। वो बेचारा डॉक्टर जो 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे पेशेंट के लिए काम कर रहा है, पढ़ लिख के अच्छे कॉलेज से आया है, तुम उससे बदतमीजी करोगे, गाली गलौज करोगे, मारपीट करोगे। मुझे लगता है कि हम सब लोग इसके खिलाफ हैं, और यही कारण है कि आज हम FIR की मांग करने के लिए आए हैं। धन्यवाद।